नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीए पास हो गए हैं और वो अपना स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भी कर दिए हैं और उसका पेमेंट स्टेटस कुछ इस तरह से आ रहा है। रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अबिलिटी ऑफ फाउंड दिखाई दे रहा है स्टेटस में। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि सर मेरा जो है वो एप्लीकेशन जब से हम दिए हैं, यानी कि जब हम फार्म को फिलिप किए हैं, तब से लेकर के आज तक में 1 साल हो गया है। और आप देख सकते हैं कि प्रूव्ड में भी कि एप्लीकेशन डेट 15/9/2025 है और आज दिनांक है 17/8/2026। तो ऐसे ही 1 साल हो गया है। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 15/9/2025 जो था, 2025 में ये लास्ट बीए का स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने का जो है ये आखिरी तिथि था, यानी कि लास्ट तिथि था। उसी के दिन आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो फाइनलाइजेशन भी हुआ है। सेम डेट में आप देख सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट में था। तो उस समय जो है वो फास्ट कम हुआ था, बहुत अच्छा लगा था जिस समय इसका जो है ये टोटल चीज़ एक ही दिन के अंदर जो है वो सब कुछ यस हो गया था। एकदम बहुत अच्छा लगा था कि नहीं, फास्ट कम हुआ है। उसके बाद पेमेंट स्टेटस जो है वो रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अबिलिटी ऑफ फाउंड जो दिखाना शुरू हुआ, यानी कि करीबन 1 साल हो गया है, इसका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। ऐसे-ऐसे ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट है जिनका कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अबिलिटी ऑफ फाउंड दिखा रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि रेडी फॉर पेमेंट का मतलब है कि आपका रुपया जो है वो तैयार है। सब्जेक्ट टू अबिलिटी ऑफ फाउंड का मतलब है कि आपका जो है वो विभाग में जैसे ही पेमेंट आएगा तो उसके बाद आपके खाते में पेमेंट ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि विभाग में पेपर के द्वारा प्रत्येक दिन कुछ न कुछ न्यूज़ आते रहते हैं कि स्कॉलरशिप विभाग में जो है कल्याण विभाग में इतना रुपया का फंड जारी हुआ, इतना करोड़ रुपया का फंड जारी हुआ। लेकिन वो सब पेमेंट कहाँ जा रही है? इधर मात्र 10,000 स्टूडेंट को ही पेमेंट दिया गया है, 10th पास स्टूडेंट को, सबको तो मिला भी नहीं है। उसके बाद भी जो स्टूडेंट 2026 में इंटर पास किए हैं, उनका भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है। ये तो बीए पास स्टूडेंट है, ये तो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है। आखिर इनका पेमेंट कब तक में आएगा? सोच सवाल का एक ही जवाब है कि आखिर इनका पेमेंट कब तक में आएगा? दोस्त, मैं आप सभी को एक बात मैं बताना चाहूँगा, कोई ऑफ़िशियल तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ गुप्त जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि आपका पेमेंट दुर्गा पूजा तक में आने का संभावना है। क्योंकि अगले साल 2025 में दुर्गा पूजा के समय में ही, यानी कि 8वीं 9वीं पूजा के दिन ही पेमेंट आया था। उसी के दरमियान को देखते हुए हमको लगता है कि वही दुर्गा पूजा के समथिंग में पेमेंट आने का संभावना है। बशर्ते आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात, अगर यदि आप सभी को दुर्गा पूजा तक में पेमेंट भी चाहिए, तो आप सभी को वीडियो तो शेयर करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, जो भी मंत्री बैठे हैं, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उसके पास जब तक ये वीडियो जाएगा नहीं, तो फिर सवाल उसके मन में कैसे जाएगा कि नहीं, कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। यह स्कॉलरशिप के लिए कितना ज़रूरी है ये पेमेंट स्टूडेंट के लाइफ में, उसको पता भी चलना चाहिए। और उसको पता तब चलेगा जब आप ये वीडियो को कमेंट कीजिएगा, जब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको एक शेयर करने से आपका कुछ घटने वाला तो नहीं है, बशर्ते कोई एक स्टूडेंट का पेमेंट, जो स्टूडेंट का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अबिलिटी ऑफ फाउंड दिखाई दे रहा है, उस स्टूडेंट का पेमेंट 110% आने का संभावना रहेगा। और एक बात मैं इसी वीडियो में मैं आप सभी से मैं शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट का मेकर चेकर अगर यदि नो है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्योंकि इसका साइड ही अभी बंद है। साइट जब चालू होगा तो आप सभी को मैं बता दूंगा। और मेकर चेकर जिनका भी नो है, आप लोग जो है वो बिहार ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग जुड़ करके रह जाइए।
और हो सके तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जा करके जो है वो बिहार ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। क्योंकि जिनका मेकर चेकर नो है उनका पेमेंट नहीं आएगा सितंबर यानी कि दुर्गा पूजा तक में, क्योंकि पहले आपका यस होगा उसके बाद ही पेमेंट आएगा। या आपका आधार सीडिंग नो है, या आपका आधार सीडिंग स्टेटस नो है, या फाइनलाइजेशन आपका नहीं हुआ है, तो आप जो है वो फाइनलाइजेशन, बहुत स्टूडेंट का ये भी आया था कि सर मेरा फाइनलाइजेशन पहले था अब ख़त्म हो गया है, अब नहीं है। इसका कारण यही है कि आपने 5 बार से ज़्यादा कर दिए होंगे। यानी कि होता ये है कि फाइनलाइजेशन बीए पास जितने भी स्टूडेंट है वो फाइनलाइजेशन अगर यदि 5 बार कर लेते हैं तो उनका जो है वो डाटा ही डिलीट हो जाता है, यानी कि साइट पे डाटा ही नहीं रहता है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1 से 2 बार आप लोग नहीं करें। अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप लोग बिहार ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ आप लोग जुड़ करके आप अपना जानकारी को शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा अच्छा लगे वैसे आप जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा तक में पेमेंट आने का संभावना है, बशर्ते आप लोग कमेंट शेयर कीजिएगा। सरकार को भी लगेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी जो है वो विद्यार्थी लोग चढ़े हुए हैं। और ये बात है कि ये पेमेंट जो है ये आपका ही है। ऐसा बात नहीं है कि ये पेमेंट जो है किसी महिला को दिया जा रहा है, ये किसी लड़का को दिया जा रहा है। ये पेमेंट इसी स्टूडेंट को दिया जा रहा है जो स्टूडेंट वास्तव में पास हुई है, बीए फाइनल की है, उसी साल के अध्ययन में हुई है। वैसे सब स्टूडेंट को पेमेंट दे रहे हैं। कोई फालतुआ सबको तो स्टूडेंट को तो आप देते नहीं हैं। तो फिर विलंब क्यों, लेट क्यों? दोस्त मेरे, एक जानकारी मैं आप सभी को मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हाल ही में जो है वो राज्यपाल के द्वारा एक न्यूज़ वायरल हो रहा था बिहार लाइब्रेरियन को लेकर के, जिसमें कि वो बोला था कि लाइब्रेरियन भी कोई वैकेंसी होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब पता चला है तो वैकेंसी हम बहुत ही जल्द देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से नए नवेले अभी सम्राट चौधरी जी है, बिहार के मुख्यमंत्री जी, उसको भी हो सकता है कि पता ही नहीं होगा कि स्कॉलरशिप भी कोई पेमेंट होते हैं, प्रोत्साहन राशि भी कोई पेमेंट होता है जो कि लड़कियों को दिया जाता है आगे का पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन योजना के नाम से। तो उसको पता तभी चलेगा जब आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट अच्छे से आएगा और आप लोग का क्या जवाब है और आप लोग क्या चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर आते हैं अगले दिन।